जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज से आपको कंटिन्यू क्लासेस आएगी। टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी थी कि 8:30 बजे आपकी दंतेवाड़ा की क्लास आएगी, लोकल जीके वाली, मतलब बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स के लिए जितना भी जीके पूछा जाता है उनकी क्लासेस आएगी। और उसके बाद में जो क्लास आएगी वो आएगी डोनीमलाई वाली, और दिन के समय में मॉर्निंग में आपकी मैथ्स और रीजनिंग और ट्रेड थ्योरी आदि की क्लासेस आएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया होगा अभी तक, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके कोर्स में सारी क्लासेस कंटिन्यू आ रही है। यह क्लास भी हमारी यूट्यूब पर और ऐप पर दोनों रहेगी, ताकि आपको पता लग जाए कि क्लासेस अब कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है और ठीक समय पे आपको क्लासेस अब देखने को मिलते जाएगी। तो जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े होंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिएगा, ताकि आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहे। इसी के साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ताकि क्या है, कोई भी अपडेट रहता है, पीडीएफ आदि रहती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको वहां पर ही मिलती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है, और यह क्वेश्चन मैंने आपको एक बार और पढ़ा चुका हूँ। इसमें आपसे पूछा गया है बस्तर की प्रमुख नदी कौन कौन सी नदी है। एक तो है इंद्रावती और एक गोदावरी नदी। इनका संगम किस स्थान पर होता है। जो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इंग्लिश वाले हैं, उनको यहाँ पर इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो जो आपके एप्लीकेशन है उसी में आपको ये पीडीएफ भी मिलेगा क्लासेस के साथ ही। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेयर डज द कन्फ्लुएंस ऑफ इंद्रावती रिवर एंड गोदावरी रिवर टेक प्लेस इन बस्तर। तो बताइए बस्तर की प्रमुख नदियां इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम स्थान कौन सा है। ऑप्शन है आपके भोपालपट्टनम, दंतेवाड़ा, बारसूर या जगदलपुर। देखिए जो इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी है, इनमें क्या होता है, जो इंद्रावती नदी है यह गोदावरी नदी में मिल जाती है। और यह कहाँ पर मिलती है, तो इस स्थान को कहा जाता है भोपालपट्टनम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। बस्तर की नदी जो है इंद्रावती नदी, यह भोपालपट्टनम में गोदावरी नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको कई प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो देखिए जो इंद्रावती नदी है इसका उद्गम स्थल है कालाहांडी। क्या है इसका उद्गम स्थल, कालाहांडी। ध्यान में रखना है, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो कालाहांडी से कौन सी नदी निकलती है, कालाहांडी से निकलती है इंद्रावती नदी। कालाहांडी कहाँ है, तो यह है ओडिशा में। कहाँ है, ओडिशा में है कालाहांडी। यहाँ से उद्गम होता है इंद्रावती नदी का। और इंद्रावती नदी की लंबाई अगर पूछी जाए तो जब तक ये गोदावरी नदी में तो मिल जाती है, लेकिन तब तक इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, वह है 535 किलोमीटर। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इंद्रावती नदी का संगम गोदावरी में होता है। गोदावरी में होता है कहाँ पर, भोपालपट्टनम वाले स्थान पर, भोपालपट्टनम नामक स्थान पर होता है। भोपालपट्टनम कहाँ पर है, यह क्वेश्चन क्यों बना, तो यह है बीजापुर में। कहाँ पर है, बीजापुर में है भोपालपट्टनम। और जो इंद्रावती नदी है कहाँ से निकलती है, तो कालाहांडी से निकलती है। कालाहांडी ओडिशा में है। इंद्रावती नदी की लंबाई 335 किलोमीटर है। यही अगर बात की जाए गोदावरी की, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, यह निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 1465 किलोमीटर है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखना है। क्या क्या, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है भोपालपट्टनम में। कालाहांडी से निकलते इंद्रावती नदी, कालाहांडी उड़ीसा में है। और इसका तो आपको यहाँ पर लंबाई भी याद रखना है, क्योंकि इसकी लंबाई पूछी जा सकती है। फेमस नदी है इंद्रावती नदी बस्तर संभाग की। कितनी लंबाई है, 535 किलोमीटर। और गोदावरी नदी की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। कहाँ पर मिलती है दोनों नदियां, तो यह मिलती है भोपालपट्टनम में। भोपालपट्टनम कहाँ पर है, तो बीजापुर में है। भोपालपट्टनम एक चीज के लिए और फेमस है, कब, तो 1900 नहीं, 1700, कब, 1795 में यहाँ पर आदिवासी विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर भोपालपट्टनम में कब विद्रोह हुआ था, अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको डायरेक्टली आंसर क्या देना है, 1795 में हुआ था अंग्रेजों का और आदिवासियों का। यहाँ पर आदिवासियों ने विद्रोह किया था अंग्रेजी शासन के खिलाफ। कहाँ पर, भोपालपट्टनम में। भोपालपट्टनम बीजापुर में आता है और यह बस्तर संभाग का ही हिस्सा है। तो इतनी बातें आपको क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखना है। दोस्तों जिस लेवल का मैं आपको लोकल जीके पढ़ा रहा हूँ, शायद ही आपको कोई भी क्लास देखने को मिलेगी, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि क्या है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए अच्छे से क्लासेस भी लेकर आता रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा में मेघनाथ पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बताइए, जो दंतेवाड़ा है यहाँ पर मेघनाथ पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेघनाथ फेस्टिवल इन दंतेवाड़ा इज सेलिब्रेट बाय व्हिच ट्राइब। कौन सी जनजाति है? ऑप्शन है आपके गोंड जनजाति, माड़िया जनजाति, परधी जनजाति या हल्बा जनजाति। यह सभी जनजाति दंतेवाड़ा में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मेघनाथ पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो मेघनाथ पर्व जो है यह मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और यह जो गोंड जनजाति से मनाती है शक्ति, प्रकृति और रक्षक के रूप में। किसके किसके रूप में? शक्ति, प्रकृति और रक्षक के रूप में मनाती है गोंड जनजाति से। मेघनाथ पर्व में बेसिकली क्या होता है, एक मेघनाथ खंबा होता है जो कि एक ऊंची लकड़ी का खंबा होता है, इसकी पूजा की जाती है। और ये एक चीज यह पूछा जा सकता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यह ध्यान में रखिएगा कि मेघनाथ पर्व कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है जेठ के महीने में। कौन से महीने में? जेठ के महीने में मनाया जाता है। जेठ का महीना कब आता है? तो अप्रॉक्स मई जून में मनाया जाता है, और कई क्षेत्रों में होली के ठीक जस्ट बाद में भी मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन दो ही प्रकार के पूछे जा सकते हैं इससे, कि दंतेवाड़ा में मेघनाथ पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो गोंड जनजाति के द्वारा। कौन से माह में मनाया जाता है? तो जेठ के माह में मनाया जाता है, या होली के बाद मनाया जाता है, या अगर ऑप्शन में रहता है होली पे मनाया जाता है तो वह भी सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है एनएमडीसी में स्थित निक्षेप मतलब कि डिपॉजिट 10 और 11 की स्थापना कब हुई थी। वेयर वाज एनएमडीसी डिपॉजिट 10 एंड 11 स्टेबलाइज्ड। कब हुए थे, यह स्थापना कब हुई थी इसकी? तो देखिए ऑप्शन है आपके 1998 मतलब कि 1998, 2000, 2003 और 2005। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? वह हुई थी बेसिकली 2002 से 2003 के बीच में। यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए तो 2002 भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो यह भी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि इसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2003 रहेगा। कहां पर है एनएमडीसी के निक्षेप 10 और 11? तो यह है बचेली में। कहां पर है? बचेली में है एनएमडीसी के निक्षेप 10 और 11। और यहाँ पर जो है क्या बात की जाए तो यह कब मतलब इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में, या 2002 से 3 भी रहेगा ऑप्शन में, तो वह भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वरी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। कई लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ध्यान से समझते हुए बता रहा हूँ, समझते हुए चलना भी। वेयर इज द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वरी माता लोकेटेड। जैसे आपने दंतेश्वरी माता का नाम सुना होगा, सेम यहाँ पर भुवनेश्वरी माता का नाम है। और भुवनेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, बस्तर में या नारायणपुर में। तो जो आपका भुवनेश्वरी माता मंदिर है यह कहाँ पर है? तो यह दंतेवाड़ा में है। कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में ही है। और गुप्त नवरात्रि को यहाँ पर पूजा होती है। कब? गुप्त नवरात्रि को यहाँ पर पूजा होती है। कब होती है? गुप्त नवरात्रि को यहाँ पर पूजा होती है। यह भी आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बस्तर से निर्यात किया जाने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है? आयरन और एक्सपोर्ट फ्रॉम बस्तर शिपेड थ्रू व्हिच पोर्ट। कौन से पोर्ट से होता है? तो बस्तर से जो निर्यात किए जाने वाला लौह अयस्क है किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो यह होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और जितने भी लोग चैनल से पहले से जुड़े हैं उनको इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने पहले भी कई बार यहाँ पर जो है डिस्कस किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका दंतेवाड़ा किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत इजी भी क्वेश्चन है। दंतेवाड़ा का संसदीय क्षेत्र है बस्तर। बस्तर संभाग के अंतर्गत ही दंतेवाड़ा जिला भी आता है। दंतेवाड़ा जिले के साथ साथ और कौन से जिले आते हैं बस्तर संभाग में? तो एक आ जाएगा आपका कोंडागांव। कौन सा? कोंडागांव आता है, नारायणपुर आता है, बस्तर आता है। बस्तर एक जिला भी है, ध्यान में रखिएगा, संभाग के साथ साथ जिला भी है। संभाग का मुख्यालय तो है बस्तर, लेकिन जिला भी है। इसी के साथ साथ दंतेवाड़ा आता है, बीजापुर आता है, सुकमा आता है। तो यह जिले जो है कहाँ? तो यह बस्तर संभाग में आते हैं।
अब बस्तर संभाग से रिलेटेड तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगे ही बनेगे। तो जिलों के बारे में आप समझ चुके हो कि बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, ये सभी जिले कहाँ आते हैं? बस्तर संभाग में आता है। दंतेवाड़ा का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह बस्तर है। अभी वर्तमान में जो दंतेवाड़ा के सांसद है, या डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाए कि बस्तर के सांसद वर्तमान में कौन है, तो सभी को पता रहना चाहिए, महेश कश्यप। कौन है? महेश कश्यप जो है यह क्या है? वर्तमान में दंतेवाड़ा के सांसद है। कब से? 2023 से अब तक। किस पार्टी से है यह? तो यह है भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि बीजेपी से इनका संबंध है। और इनके पहले कौन थे? देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, आपने अभी डिप्लोमा वाले का एग्जाम देखा होगा, उसमें लास्ट 5 से 7 साल पुराने भी क्वेश्चन बने थे, जो कोई हिस्ट्री थी या कोई ऐसा क्वेश्चन जो पॉपुलर बन सकता है, या कुछ विशेष हुआ था, कोई विशेष नेता आया था, या कोई विशेष घटना हुई थी, जो भी 4-5 साल की घटना है वहां से क्वेश्चन बनता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 2019, ये तो 2023 वाले हो गए, इसके बाद पहले चुनाव कब हुआ था? 2019 में हुआ था। 2019 में कौन थे? तो 2019 में थे दीपक बैज। कौन थे? दीपक बैज जो है यह इससे पहले सांसद थे। महेश कश्यप जी जो है इनके पहले सांसद थे। और अगर पूछा जाए कि दंतेवाड़ा के फर्स्ट, मतलब सर्वप्रथम सांसद कौन थे, तो देखिए दंतेवाड़ा कब बना था? 1952 में। सॉरी, बस्तर की बात की जाए, बस्तर कब बना था? 1952 में संभाग घोषित कर दिया गया था। पहले सांसद कौन थे? मुकाची कोसा। कौन थे? मुकाची कोसा। ध्यान में रखना है आपको, नाम क्या आ जाएगा? मुचाकी कोसा आएगा। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिखवा गया है, मुचाकी कोसा। यह कौन थे? तो यह पहले सांसद थे। कब? 1952 में। यहाँ पर 52 है, 1952 में। और 1952 में ही जो बस्तर है इसको संभाग घोषित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए लोकल जीके किस लेवल का पूछा जाता है, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि बस्तर संभाग के या दंतेवाड़ा जिले के पहले बीजेपी के सांसद कौन थे। तो आपको पता रहना चाहिए, पहले बीजेपी के सांसद, मतलब सांसदों में इनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बीजेपी पार्टी से आने वाले पहले सांसद कौन थे? तो वह थे सुरती। कौन थे? सुरती किस्तेया। सुरती किस्तेया, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ पूछा जाए पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद कौन थे, तो जो पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद थे बस्तर संभाग में, वह थे लक्ष्मण कर्मा। तो यहाँ पर आपको लक्ष्मण कर्मा, इनका भी नाम ध्यान में रख के चलना है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। संसदीय क्षेत्र से रिलेटेड है तो मोटा माटी आपको इतना पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि आपको हम एप्लीकेशन पे कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, वहां पर आपकी काफी क्लासेस हो चुकी है, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेना है। एप्लीकेशन में पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाते हो तो बचेली और किरांदुल कॉम्प्लेक्स वाला जो आपको लोकल जीके, इसमें आपको कंप्लीट लोकल जीके, अगर आप मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले हो तो पूरे 50 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप फील्ड अटेंडेंट वाले हो तो पूरे 70 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, इसी के साथ साथ सारे पीडीएफ, और इसकी जल्द ही टेस्ट सीरीज भी इस पे अपलोड की जाएगी, चैप्टर वाइज भी अपलोड की जाएगी, और वैसे भी तो आपको सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो एक बेहतरीन तरीके से अगर आपको तैयारी करना है एनएमडीसी की, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्टली आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, या तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको वहां भी कोई जानकारी चाहिए तो मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग कोई भी नहीं करेगा। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन पे आपको, अगर आप कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में ई बुक चाहते हो तो ई बुक वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कंप्लीट सभी ई बुक मिलेगी। अगर आप फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट हो तो आपको फील्ड अटेंडेंट का कंप्लीट ई बुक मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट जीके, मैथ्स, रीजनिंग, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और एक्सपेक्टेड, जैसा आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप का रहने वाला। ऐसे ही अगर आपका ट्रेड फिटर, मशीनिस्ट है तो उनका ई बुक आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन है तो उनका मिल जाएगा, अगर किसी का मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक है तो उनका मिल जाएगा, वेल्डर है तो उनका मिल जाएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक वालों का कॉमन पेपर होता है, फिटर और मशीनिस्ट वालों का कॉमन होता है, इलेक्ट्रिशियन का अलग होता है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गया या इलेक्ट्रिशियन वाला हो गया, इनका एक पेपर होता है। तो इन सारे की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी ई बुक वाले सेक्शन में, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। कंप्लीट लोकल जीके, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट ट्रेड थ्योरी, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन, ताकि आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े।
तो ऐसा सब कुछ इसमें मिलने वाला। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रीवाइज ईयर सेक्शन वाले में जाइएगा, उस सेक्शन में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा फील्ड अटेंडेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको लगाइए। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद हम उसके लिए वीडियो लाएंगे, उसका सॉल्यूशन। तो आपको एक चीज वह पता चल जाएगी कि अगर आप फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट हो तो कितने गहरे पानी में हो, कितने आपके अंक आ रहे हैं, किस टाइप का पेपर आता है, सारी चीजें आप समझ जाओगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक मिल जाएगी, या तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे जाके मेरा नाम सर्च कीजिएगा। मेरा नाम है जितेंद्र पड़लक, इसी के आगे आपको सर लगाना है, आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा। ऐसे ही आपको ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा, उसी की भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप डेस्कटॉप लैपटॉप वाले हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कंप्लीट रहने वाला है, यह चीज आपको ध्यान में रखिएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना और बेहतरीन ढंग से तैयारी करना, तो मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आपको पढ़ा रहा हूँ। जहां भी ऐसा लगता है कि एक्सप्लेन करना है, मैं जरूर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बेहतर हो तो रोज कंटिन्यू क्लासेस में आते जाइएगा। और इसी के साथ साथ जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन भी जरूर कर लो, जो अगर आपको लगता है कि आपको इस बार एनएमडीसी का एग्जाम निकालना ही है। तो क्योंकि अब आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, लगभग मान के चलिए कि जैसे ही कंपनी डिसाइड होती है एग्जाम करवाने वाली, उसके बाद में लगभग महीने भर का आपको समय मिलेगा या 15-20 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड की डेट जो है घोषित कर दी जाएगी। तो अपनी तैयारी को कम से कम 2-3 घंटे रोज दीजिए अभी से। एक आध घंटा जीके हो गया, 1 घंटा मैथ्स हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो गई, रीजनिंग हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो गई, ट्रेड थ्योरी हो गई। ट्रेड तो वैसे भी आपको पता है मॉडरेट लेवल का भी नहीं आता, इजी टू मॉडरेट आप समझ सकते हो, इसी लेवल का आता है। चलिए, ये सारी चीजें तो हो गई, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूं, मेरा भी मन आप में लगा रहे। आप लाइक नहीं करते हो, आपसे लाइक करने के पैसे यहाँ पर नहीं लगते हैं, तो लाइक भी जरूर किया कीजिए। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। इसमें आपसे पूछा गया है दंतेवाड़ा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ पर सभी में से कई लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखिए ऑप्शन क्या है आपके, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। हाउ मेनी ग्राम पंचायत्स आर देयर इन दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। ऑप्शन है आपके 120, 133, 143, 143 या 153। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है यह रॉन्ग है थोड़ा सा, क्योंकि यह पहले थी, अभी इसकी ग्राम पंचायतें 169 है। कितनी है, 169 है। यहाँ पर आपको ध्यान में रख के चलना है, जिसके पास भी करेक्ट नहीं है अपने नोटबुक में आदि में करेक्ट कर लीजिएगा। यह जो ग्राम पंचायतें है 4 जनपद मिलाकर है कितनी, 169। इसमें आपका गीदम, दंतेवाड़ा, कुआकोंडा, कटेकल्याण सभी जनपदों को मिलाकर बात की गई है, दंतेवाड़ा पूरे जिले की। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यह भी। बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज बलिराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज लोकेटेड। तो बलिराम कश्यप जो स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय क्या है, मेडिकल कॉलेज है एक प्रकार का, और यह कहाँ पर स्थित है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बना पूछा जाए, यह है जगदलपुर में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जगदलपुर में कहाँ, तो डिमरापाला के पास में। कहाँ पर है, डिमरापाल के पास में है, जगदलपुर में बलिराम कश्यप जो महाविद्यालय वो। इसकी स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो लगभग 2006 में स्थापना हुई थी, और यह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दावा गोलिल देवी कहाँ की प्रमुख जनजाति देवी है। बीजापुर की, कोंडागांव की, दंतेवाड़ा की या नारायणपुर की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कोंडागांव की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, के रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के रेल मार्ग इसकी जो कुल लंबाई है वह कितनी है। तो जो के रेल मार्ग है इसकी कुल लंबाई है 277 मील। कितनी है, 277 मील। कहीं कहीं पर आपको यह 445 किलोमीटर मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको यह 450 किलोमीटर भी मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, वैसे प्रॉपरली देखा जाए तो कितनी है, तो वह है 445 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं पर आपको क्या 450 किलोमीटर भी मिलेगा। तो अगर आप करेक्ट याद रखना चाहते हो तो 445 किलोमीटर या 277 मील है। के का फुल फॉर्म क्या है, के रेल मार्ग है, तो यह क्या है,
तो यह कोथौला यह क्या आ जाएगा आपका किरांदुल से कोथौलापा, क्या आ जाएगा किरांदुल से कोथौलापा, इसी को कहा जाता है के रेल मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है गोंड जनजाति में कौन सा नृत्य विशेष रूप से प्रचलित है। ऑप्शन है आपका पंडवानी नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य या गोंडी नृत्य, कौन सा नृत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कई लोग गोंडी नृत्य की तरफ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रसिद्ध नृत्य है वह है कर्मा नृत्य। कौन सा कर्मा नृत्य है, इसको कर्मा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कर्मा नृत्य है, कौन सा नृत्य है, कर्मा नृत्य है। बात की जा रही है बस्तर संभाग या दंतेवाड़ा की, बाकी देश में और कहीं गोंड जनजाति होगी, वहां और कोई नृत्य प्रचलित होगा, उसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। अगला क्वेश्चन है दंतेवाड़ा जिले में मुख्य रूप से कौन सा पर्व मनाया जाता है। विच फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेट इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन है आपके होली, गोबर, बोहरानी, दशहरा या दिवाली। तो देखिए वैसे तो सभी त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मनाए जाने वाला है वह है दशहरा। क्या है, दशहरा है। लगभग कितने दिन तक, 75 दिनों तक चलता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दशहरा के बारे में, जो बस्तर दशहरा, इसके बारे में हमने काफी बार बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया भी है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किसके द्वारा खींचा जाता है। हु पुल्स इन क्यूरिक ड्यूरिंग बस्तर दशहरा फेस्टिवल। बस्तर दशहरा पर्व पर रथ किसके द्वारा खींचा जाता है, पुजारी के द्वारा, राजा के द्वारा, स्थानीय आदिवासी के द्वारा या महिलाओं के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किसके द्वारा खींचा जाता है। यह हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आगे के क्वेश्चन हम कल से डिस्कस करेंगे। सभी लोग जुड़ जाइएगा चैनल से, और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हम एनएमडीसी को बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और वही कंटेंट पढ़ाते हैं जो आपको चाहिए। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।